क्या आपको पता है कि ज्यादातर बड़े रेस्टोरेंट्स की शुरुआत फूड ट्रक से ही होती है। आपने अपने आसपास में कई सारे फूड ट्रक्स देखे होंगे जो बहुत अलग-अलग प्रकार के स्नैक्स या फिर जूस या सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करते हैं। उनके पास आपको काफी भीड़ भी दिखती होगी, जिसको देख के आपने कभी ये सोचा होगा कि ये लोग कितना कमाते होंगे। तो दोस्तों, यदि आप कोई फूड ट्रक का बिजनेस खोलना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि फूड ट्रक के बिजनेस से कितना इनकम होता है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विषय में पूरी जानकारी देंगे कि आप कैसे एक फूड ट्रक के बिजनेस को खोल सकते हैं और उससे कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम आइडियाज में स्वागत है, जहां हम आपको नए और यूनिक इनकम जनरेटिंग आइडियाज लेके आते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप ये वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका हमसे कोई सवाल है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके डीएम भी कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होगी, या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फूड ट्रक खोलना चाहते हैं तो आप कई प्रकार के फूड ट्रक खोल सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चलने वाले फूड ट्रक्स चाइनीज, साउथ इंडियन या फिर आइसक्रीम के होते हैं। इसके अलावा फ्रूट जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक्स के भी फूड ट्रक काफी ज्यादा चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये बिजनेस खोलने में किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले, यानी कि फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस प्रकार का फूड ट्रक खोलने वाले हैं। यानी कि आपको अपने फूड का चयन करना होगा, जैसे कि आप साउथ इंडियन फूड का फूड ट्रक खोलेंगे या फिर चाइनीज या कॉन्टिनेंटल या इस प्रकार के कोई और व्यंजन का। इसके अलावा आप जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर आइसक्रीम या किसी अन्य प्रकार का भी फूड ट्रक खोल सकते हैं। आजकल मार्केट में नॉन वेजिटेरियन स्नैक्स के भी फूड ट्रक्स काफी ज्यादा चलते हैं। दोस्तों, जब आपने ये चयन कर लिया कि आप अपने फूड ट्रक में किस प्रकार का फूड ट्रक रखेंगे, तो उसके बाद आपको अपना फूड ट्रक खड़े करने के लिए एक जगह का चयन करना होगा। दोस्तों, फूड ट्रक बिजनेस का नाम भले ही फूड ट्रक हो, पर वो जनरली एक जगह पे खड़ा होता है। आप यदि अपने फूड ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह तक ज्यादा लेके जाएंगे तो आपका जो कस्टमर बेस उस जगह पे बना होगा वो चला जाएगा और हर जगह आपको जाके नया कस्टमर बेस ढूंढना होगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप अपने फूड ट्रक को एक या मैक्सिमम 2 लोकेशंस पे रखें। यानी कि आप सप्ताह के 3 दिन एक जगह और सप्ताह के अगले 4 दिन एक दूसरी जगह रख सकते हैं। दोस्तों, फूड ट्रक के लोकेशन का चयन करते समय भी आपको कई चीज ध्यान में रखना है, जैसे कि आपकी फूड ट्रक का लोकेशन या तो मार्केट के आसपास हो जहां पे ज्यादा क्राउड आता हो, या फिर ऐसी जगह हो जहां पे बैचलर्स ज्यादा हो। यानी कि आप कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर या फिर हॉस्टल्स के आसपास में फूड ट्रक खोल सकते हैं। यदि आप प्योर रेसिडेंशियल एरिया में फूड ट्रक खोलेंगे तो आपका बिजनेस चलने का चांस थोड़ा कम है। इसके साथ ही जहां पर आप फूड ट्रक लगाएंगे वहां पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आसपास में थोड़ी सी खाली जगह हो। यानी कि यदि कुछ लोग आपके यहाँ कुछ खाने आते हैं तो 2-3 बाइक या फिर एक आध कार लगाने की जगह हो आसपास में। दोस्तों, अब आपने फूड का प्रकार का चयन कर लिया और फूड ट्रक के लगाने के लिए जगह भी ढूंढ ली है, तो इसके बाद आपको मेन्यू डिसाइड करने की जरूरत है। अब मेन्यू से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने सोचा कि आप साउथ इंडियन फूड का फूड ट्रक लगाएंगे, तो साउथ इंडियन फूड में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है। उन वेराइटीज में आपको चूज करके एक मेन्यू बनाना होगा, कुछ 8 या 10 आइटम्स का। याद रखिए कि आप कोई रेस्टोरेंट नहीं चला रहे हैं, आपके पास एक लिमिटेड किचन होगा जिसके अंदर छोटा सा स्पेस होगा। तो आपको इस प्रकार से मेन्यू डिजाइन करना है कि आप उस एक छोटे से किचन में अपना सारा खाना मैनेज कर सकें। दोस्तों, मेन्यू बनाते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके फूड का जो प्राइस हो वो बहुत ज्यादा ना हो। यानी कि कमाने वाले लोगों के अलावा स्कूल कॉलेज जाने वाले लोग भी आपका खाना अफोर्ड कर सकें, तभी आपका फूड ट्रक ज्यादा चलेगा। दोस्तों, इसके बाद आपको मेन्यू इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। अभी मेन्यू इंजीनियरिंग ये होता है कि आपने मान लीजिए 8 या 10 आइटम्स अपने मेन्यू में रख दिए और जब आपका फूड ट्रक चालू हुआ तो आपको ये देखना होगा कि इनमें से कौन से आइटम्स ज्यादा चल रहे हैं। जो आइटम्स नहीं चल रहे हैं उनको रिप्लेस करके आपको कुछ दिन बाद नए आइटम्स लाने होंगे। इसे कहते हैं मेन्यू इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि कुछ नए आइटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए तो आप उसको हफ्ते में किसी एक दिन शेफ स्पेशल नाम से ला सकते हैं। यदि उसका रिस्पांस अच्छा दिखा आपको तो आप उसे अपने मेन्यू में ऐड करके फिर एक रेगुलर आइटम बना सकते हैं। यदि आपको उसका रिस्पांस कुछ खास नहीं दिखा तो फिर आप नेक्स्ट टाइम किसी और आइटम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो डायरेक्टली फूड ट्रक सेल भी करती है, और या तो आप नॉर्मल व्हीकल लेके उसे फूड ट्रक में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करते टाइम आपके पास कैपिटल थोड़ा कम होगा,
तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नया फूड ट्रक लेने के बजाय एक सेकेंड हैंड फूड ट्रक लें या फिर एक सेकेंड हैंड व्हीकल लें जिससे आप जाके फूड ट्रक में कन्वर्ट कराएं। दोस्तों, इस फूड ट्रक के बिजनेस में आपका फूड ट्रक बहुत ज्यादा यहाँ से वहां हिलेगा नहीं, इसलिए आपको कोई नई गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। केवल आपको मॉडिफिकेशंस अपने हिसाब से कराने हैं। और दोस्तों, मैंने आपको फूड का चयन करने के लिए इसीलिए पहले कहा था क्योंकि फिर आप फूड ट्रक लेते टाइम उस ट्रक में अपने फूड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक साउथ इंडियन फूड ट्रक का रिक्वायरमेंट और एक आइसक्रीम वाले ट्रक का रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होगा। साउथ इंडियन फूड ट्रक में आपको चूल्हा लगाना होगा, जबकि आइसक्रीम वाले ट्रक में आपको रेफ्रिजरेटर लगाना होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेके मॉडिफिकेशन कराते हैं या फिर डायरेक्टली सेकेंड हैंड फूड ट्रक लेते हैं तो वो आपको करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में आसानी से मिल जाएगा। आपको फूड ट्रक्स इससे कम दाम में भी मार्केट में मिलेंगे, पर मेरा सुझाव है कि आप उनको खरीदने के पहले अच्छे से जांच परख लें। आप ऐसे सेकेंड हैंड फूड ट्रक्स की तलाश OLX या फिर इंडिया मार्ट पे भी कर सकते हैं। वहीं यदि आप कोई नया फूड ट्रक लेते हैं तो वही आपको 5 से 7 लाख रुपए तक का पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद आपको फूड ट्रक चलाने के लिए FSSAI का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। यह लाइसेंस फूड सेफ्टी के लिए होता है। उसके अलावा आपको लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटी से भी परमिशन लेने की आवश्यकता हो सकती है। ये चीज हर सिटी या टाउन में उनके उस जगह के हिसाब से होगी। मतलब ये आपके इलाके में अलग हो सकता है और किसी और के इलाके में इसके रूल्स कुछ अलग हो सकते हैं। यदि इसके अलावा आप अपना फूड ट्रक फाइनेंस कराना चाहते हैं, यानी कि आप अपना फूड ट्रक बिजनेस में बैंक से लोन लेके करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, बैंक से लोन मिलने के लिए यह डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी होता है। इसीलिए यदि आप सक्षम हैं तो आप इसे खुद अच्छे से बनाएं या फिर आप इसे किसी लॉयर से बनवा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की सारी जानकारी होगी, यानी कि आप शुरुआत में कौन सी चीजें खरीदेंगे, आपका फूड ट्रक कितने का आएगा, आप स्टॉक कितना रखेंगे, आपके बाकी एक्सपेंसेस कितने होंगे और उसके बाद आपका इन सब से इनकम कितना जनरेट हो पाएगा। तो जब आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरी बारीकी से बना के बैंक में सबमिट कर पाएंगे तभी आपको उस प्रोजेक्ट के लिए लोन मिल पाएगा। अब इस बिजनेस में मुनाफे की बात करें तो फूड का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसमें मार्जिन करीब 30 से 50% तक होता है। तो हम मानते हैं कि यदि आप 5,000 का बिजनेस एक दिन में करते हैं, यानी कि एक दिन में आप करीब 5,000 का खाना बेच लेते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 2 से 2,500 रुपए तो अपना बच जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत में आप इस बिजनेस से 40 से 50,000 रुपए प्रति महीना आसानी से कमा सकते हैं और जैसे जैसे आपका खाना पॉपुलर होता जाएगा, आपके पास कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से आपका मुनाफा भी बढ़ते जाएगा। दोस्तों, हमने आपको अब फूड ट्रक बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा हम आपको कुछ टिप्स भी देना चाहेंगे जिससे आप अपना बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फूड ट्रक को डिलीवरी के लिए जोमेटो या स्विगी पे भी लिस्ट कर सकते हैं। आपने भी जब अपने लिए जोमेटो या स्विगी से खाना मंगाया होगा तो आपने भी देखा होगा कि कई बार आपका खाना फूड ट्रक से ही पार्सल होकर आता है। तो आप भी अपना खाना जोमेटो या स्विगी या अन्य ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लिस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है कस्टमर सर्विस। यदि आपने कस्टमर्स को मैनेज कर लिया, यानी कि यदि आप कस्टमर्स को अच्छी सर्विस कर रहे हैं तो वो अपने आप ही आपके लिए पब्लिसिटी करेंगे। अगर आप कस्टमर्स को सर्विस खराब दे रहे हैं तो वही कस्टमर्स वापस भी नहीं आएंगे और बाकी लोग में भी आपका नाम खराब होगा। तो यदि आप कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने में सक्षम हो गए तो ना सिर्फ आपके पास वो कस्टमर्स दोबारा आएंगे बल्कि फ्री में आपका एडवर्टाइजमेंट भी होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप कोई भी छोटे मोटे पार्टीज के लिए भी ऑर्डर ले सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 20, 30 या 50 लोगों की कोई पार्टी है तो उनके लिए ऑर्डर लेके आप वहां जाके भी फूड सर्व कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फूड ट्रक के बाहर एक छोटा सा बढ़िया सा बैनर बना के उस पर अपना नंबर डाल के रख सकते हैं, जिससे कि यदि किसी को इस प्रकार की रिक्वायरमेंट हो तो आपको कॉल कर सके। दोस्तों, हमारा ये भी सजेशन रहेगा कि आप अपने फूड ट्रक का इंश्योरेंस जरूर करवा लें। ऐसा ना हो लेकिन कभी ऐसा कोई घटना हो जाती है जिससे आपके फूड ट्रक में कुछ डैमेज हो जाए या आग लग जाए तो आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा, तो आपको इंश्योरेंस से अपनी पूंजी तो वापस आ जाएगी। और हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि शुरुआत में आप अपने फूड ट्रक का थोड़ा मार्केटिंग भी करें। दोस्तों, आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पैम्फलेट्स बांट सकते हैं या फिर आजू बाजू के न्यूज़पेपर्स में अपने पर्चे डलवा सकते हैं। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत बूम पे है, जिसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे जाके अपने फूड ट्रक का पेज बना सकते हैं और उस पे आप उसका लोकेशन, उसके इमेजेस
और उस पे बनने वाले डिशेस के बारे में या फिर उसके मेन्यू डाल सकते हैं, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होके वहां आ सकते हैं। इससे मुझे ये याद आया कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। उस पेज का एड्रेस आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस पेज पर हम आपको मनी मेकिंग टिप्स और उसके मोटिवेशन के बारे में रेगुलर बेसिस पे पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। इंस्टाग्राम के हमारे हैंडल पे जाके यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप वहां पे हमें डीएम भी कर सकते हैं, जिससे आपको वहां जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने कैसे अभी अपनी मार्केटिंग की फ्री में, वो भी सोशल मीडिया पे। तो आप इसी प्रकार से सोशल मीडिया पे अपने फूड ट्रक की मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको फ्यूचर में इस प्रकार की और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। इसके अलावा आपका हमारे लिए कोई सुझाव है या फिर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जाके हमें डीएम कर सकते हैं। धन्यवाद।